अगस्त 1945 दुनिया की सबसे बड़ी घटना जो सबसे भयानक भी मानी जाती है। इसी दिन हिरोशिमा नागासाकी पर बम दागे गए थे, जिसमें हिरोशिमा में 1,40,000 और नागासाकी में 74,000 लोगों की जान गई। साथ ही में जितने बचे हुए लोग थे उनमें कैंसर और पुरानी बीमारियों का दर बढ़ने लगा। और सबसे बड़ा खतरा वन जनरेशन में पैदा होने वाले बच्चे बस अपाहिज और किसी न किसी खतरनाक बीमारी के शिकार थे। और वही गंदे दिनों में भूकंप की घटनाएं जिसने जापान को वेकअप करने नहीं दी। बट कठिन समय में इन्होंने हार नहीं मानी और आज के युग में मतलब 21वीं सदी में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया की फास्ट ग्रोइंग कंट्री और हाई डिजिटल कंट्री की सूची में उच्च स्थान पर आती है। न्यूक्लियर अटैक के बाद जापान पूरे तरीके से टूट चुका है। कंट्री की रीढ़ की हड्डी होती है ह्यूमन पावर, जो जापान की खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने रूल लाया कि जितने ज्यादा बच्चे उनका खर्च सरकार उठाएंगी और पेरेंट्स को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। इसी वजह से 1940 तक जापान के हर घर में 10 से अधिक बच्चे होने लगे। जापान में हर साल छोटे बड़े 1000 से भी ज्यादा भूकंप आते, कारण जापान 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर या सीमा पर बसा हुआ है। प्रशांत हिंद, उत्तरी अमेरिकी, यूरेशियन और फिलिपिनो प्लेट्स के ऊपर बसा हुआ है। इसी वजह से इनमें से एक भी प्लेट मूव करती है तो इसके इम्पैक्ट सीधे जापान पे होता है। इसी को देखते हुए वहाँ के लोगों ने या गवर्नमेंट ने ऐसा रूल लाया, जितने भी घर बनेंगे उनके लिए लाइट मटेरियल यानी लकड़ी, मिट्टी और कपड़ों का यूज किया जाएगा। और जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स है वो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। इतनी घटनाएं, ग्लोबल क्रैश और डाउनफॉल, ह्यूमन क्राइसिस देखने के बाद भी जापान दुनिया के सबसे स्वच्छ, खूबसूरत और आधुनिक देश में गिना जाता, जहाँ के लोगों ने देश से प्यार किया और उसे आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। जापान में स्ट्रीट, पब्लिक प्लेस, गार्डन या पार्क या रिवर में कभी भी गंदगी नहीं दिखी, क्योंकि वो लोग देश को अपना घर मानते हैं। उन लोगों को पता है डिसिप्लिन, वर्क, क्लीनिंग रूल्स के अकॉर्डिंग ही उन्हें रहना पसंद आता। इसी वजह से दुनिया के फर्स्ट कैटेगरी पे सबसे खूबसूरत आधुनिक देशों में जापान को ही माना।